Today we will do topic from financial reporting. Our topic name is lease. Ind AS 17. Ind AS 17 prescribe the accounting policy and disclosure applicable to lease both for lessor and lessee. Ind AS 17 बताता है जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर लीज में होती है बोथ लेसर और लेसी के लिए। और इंड एएस जो है एप्लीकेबल कब हुआ था? 1 अप्रैल 2016। इसका मीनिंग क्या है? लीज का मीनिंग क्या है? लीज इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज लेसर एंड लेसी। लीज जो होता है एग्रीमेंट होता है दो पर्सन के बीच में, लेसर और लेसी। लेसर होता है लीगल ओनर, किसी भी एसेट का असली मालिक, रियल ओनर, उसे हम कहते हैं लेसर। और जो पर्सन एसेट को यूज कर रहा हो या ऑब्टेन किया हो एसेट को, उसे हम कहते हैं लेसी। और इन रिटर्न वो जो है रेंटल पेमेंट करता है, मंथली पेमेंट करता है किसको? लेसर को। लेसर जो असली मालिक होता है, लेसी जो एसेट को यूज कर रहा है। लीज दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल लीज, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल लीज जिसमें A financial lease is a lease that transfer all the risk and reward to the lessee, जिसमें सारे रिस्क और रिवार्ड लेसी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेसर जो होता है डिसरिकॉग्नाइज द एसेट, और लीज के लेसर और लेसी जो करता है रिकॉग्नाइज एन एसेट एंड अ लायबिलिटी। इसमें रिस्क और रिवार्ड दोनों ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और ऑपरेटिंग लीज इसमें रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर नहीं किए जाते। इसमें क्या होता है? लेसर अपनी बुक्स में एसेट शो करता है, और इसमें जो लीज और लेसर शो करता है एसेट को अपनी बुक्स में। लेसी सिर्फ उसको यूज करने का राइट लेता है, उसका मालिक नहीं बनता। इसमें रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होते हैं, इसमें ट्रांसफर नहीं होते रिस्क और रिवार्ड। ये है फाइनेंशियल लीज, ये है ऑपरेटिंग लीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इंड AS 17? इसका ऑब्जेक्टिव है ये प्रिस्क्राइब द appropriate accounting policy for the lessor and lessee। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है लेसर और लेसी के लिए वो इंड AS 17 बताता है। इंड AS 17 अकाउंटिंग पॉलिसी बताता है जो सही है किसके लिए? लेसर और लेसी के लिए। और ये सारी टू प्रिस्क्राइब डिस्क्लोजर रिक्वायर फॉर फाइनेंशियल ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज के लिए जो भी डिस्क्लोजर चाहिए वो भी इस पॉलिसी में बताए जाते हैं कि ये कुछ चीज़ों के डिस्क्लोजर चाहिए होते हैं, वो ये बताता है कि इन चीज़ों के डिस्क्लोजर देने ही देने हैं। वो कौन बताता है? इंड AS 17। दो ऑब्जेक्टिव है कि ये अप्रोप्रिएट पॉलिसी बताता है जो कि लेसर और लेसी के लिए ज़रूरी है, और डिस्क्लोजर बताता है कि लेसर और लेसी ने क्या क्या डिस्क्लोज करना है इसके रिलेटेड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज के लिए। स्कोप क्या है इंड AS 17 का? इंड AS 17 हर जगह पर अप्लाई है, सिर्फ मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस को छोड़कर। इंड AS 17 अप्लाई टू ऑल द लीज अदर देन लीज एग्रीमेंट फ्रॉम। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी चीज में इंड AS 17 अप्लाई होता है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन लीज, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, मतलब कुछ नेम्स ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं लीज में। वो क्या क्या है? लीज क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसमें टू पार्टीज होती हैं, लेसर और लेसी। लेसर क्या होता है? जो लीगल ओनर होता है एसेट का, उसे हम कहते हैं लेसर। लेसी क्या होता है? लेसी वो पर्सन होता है जो एसेट ऑब्टेन करता है, उसे यूज करता है, और रिटर्न में ये पर्सन लेसी इसको पेमेंट करता है। फाइनेंशियल लीज क्या होता है? जिसमें सारे रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर किए जाते हैं। ऑपरेटिंग लीज वो जिसमें रिस्क और रिवार्ड ट्रांसफर नहीं किए जाते। रिस्क इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ लूज फ्रॉम आइडल कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूशन। रिस्क क्या होता है? किसी भी चीज़ का रिस्क हो सकता है, जैसे कि आइडल कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेशन। टेक्नोलॉजी खराब हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, ये सारे रिस्क है। और रेजिडुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर कोई भी लीज टर्म खत्म हो जाती है
उस टाइम पर जो भी एसेट की वैल्यू होती है हम उसे कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसके बाद जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी एसेट की उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। ये एग्जांपल, एक्स परचेज अ कंप्यूटर ऑफ 44,000 and lease out it to Z for 4 years on lease basis. After the lease period, value of the computer was estimated to be 3,000, which she realized after selling it. The second-hand market lease payment at the beginning of each year is 22,000, 30,6,400, 6,080, 820, and 3,410. Depreciation was charged at the rate of 4% per annum. इसमें क्या पता लग रहा है, एक एक्स ने परचेज किया है कंप्यूटर जो कि 44,000 का है, उसने लीज पर दे दिया जेड को, उसके बाद उसने बेच दिया, ठीक है, लीज पीरियड खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद एसेट बेच दिया गया 3,000 का बेच दिया गया सेकंड हैंड मार्केट में। और बताया क्या है पेमेंट कितनी थी, पहले लीज में कितनी पेमेंट थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट बताई गई है। और जो 4 इंस्टॉलमेंट है मतलब लीज भी 4 ईयर के लिए ही था। उसके बाद बताया गया डेप्रिसिएशन। अब ये है जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स ने परचेज की था ना कंप्यूटर, तो हमने पहले परचेज की एंट्री डाली, परचेज ऑफ कंप्यूटर कौन सी एंट्री लगी, कंप्यूटर टू बैंक कितने का खरीदा, 44,000 का। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स फर्स्ट पेमेंट मिली, बैंक टू लीज कितनी मिली, 22,000, ये गिवन है। फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगी, इस पर डेप्रिसिएशन लगा दी, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया P&L, उसके बाद फिर पेमेंट मिली उसे, सेकंड इंस्टॉलमेंट में सेकंड टर्म सेकंड ईयर में वो लिख दी, इतनी मिली थी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाई। डेप्रिसिएशन कैसे लगी, जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी उसमें से डेप्रिसिएशन पिछले साल की माइनस करके, पिछले साल उसकी 44 खरीदा कितने का था, 44,000 का, डेप्रिसिएशन कितनी लगी थी, इतनी, वो माइनस किया, उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन लगाई, आ गया, फिर ट्रांसफर कर दिया P&L। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मिली, थर्ड इंस्टॉलमेंट लिख दी हमने, कितनी मिली, बैंक टू लीज। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन लगा रही है, जितने का कंप्यूटर परचेज किया था पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस सेकंड साल की डेप्रिसिएशन, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगा देना आंसर पर, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ ईयर में पेमेंट की, बैंक टू लीज रेंट कर दी, फिर डेप्रिसिएशन वो 44,000 में से तीनों साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन लगाई और ट्रांसफर कर दी P&L अकाउंट में। ये हमने की थी लेसर की बुक्स में एंट्री, मींस एक्स की बुक्स में एंट्री। अब हम करेंगे जेड की बुक्स में एंट्री, लेसी की बुक्स में एंट्री। लेसी अपनी बुक्स में कैसे एंट्री पास करेगा, सेल ऑफ लीज एसेट, बैंक लॉस कंप्यूटर। कैसे पता लगा, हमें पैसे मिले कितने थे, 3,000, उसकी कीमत रह कितनी गई थी, हमने जितने का परचेज किया था उसमें से सभी साल की हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5,702 बन रही थी, बट हमने बेची कितने, 3,000 की, तो जो डिफरेंस आया वो लॉस है, क्योंकि हमने कम में बेच दी, उसकी वैल्यू ज़्यादा थी, प्रेजेंट वैल्यू इतनी बन रही थी, हमने इतने की बेच दी, तो ये लॉस आ गया। अब एंट्री कैसे बनेगी, पहले ईयर में उसने पेमेंट दी तो बैंक कम हुआ, लीज रेंट टू बैंक, सेकेंड ईयर भी उसने पेमेंट की, लीज रेंट टू बैंक, वैसे ही करते ना, सिर्फ अमाउंट्स लिखते नहीं, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, ये क्वेश्चन में की हुआ है।